नमस्ते फ्रेंड्स, मैं खुशबू मिश्रा स्वागत करती हूँ अपने चैनल खुशबू मिश्रा ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब? मुझे कमेंट में जय श्री कृष्णा ज़रूर लिखिएगा। और आज इस वीडियो में जानेंगे जन्माष्टमी पूजा कैसे करें। इसके लिए एक हमें चौकी ले लेना है। चौकी पर आप पीला वस्त्र बिछा लें और आपके घर में अगर लड्डू गोपाल हैं तो आप उनकी पूजा कर सकती हैं, और लड्डू गोपाल नहीं है तो भगवान श्री कृष्ण राधा रानी की फोटो प्रतिमा है तो उनका भी पूजन आप अवश्य करें। तो आपको एक चौकी पर पीला वस्त्र बिछा लेना है। और प्रथम पूजा गणेश जी की होती है, तो एक हमें गणेश जी की प्रतिमा रखनी चाहिए और गणेश जी को सबसे पहले हम आसन देंगे। तो आसन आप फूल का भी दे सकती हैं और चावल का भी दे सकती हैं। और उसके बाद हम भगवान को आसन देंगे, तो भगवान को भी हम फूल मिले तो आप फूल का भी आसन दें, और नहीं अगर मिल रहा है तो आप चावल का भी आसन दे सकती हैं। और सबसे पहले हम भगवान को स्नान कराएंगे। तो यहाँ पर मूर्ति है तो मूर्ति को हम सांकेतिक स्नान कराएंगे। आप फोटो हैं तो आप कपड़े से पोंछ लें, और लड्डू गोपाल हैं तो उनको पंचामृत से स्नान कराएं। दूध, दही, घी, शक्कर, शहद 5 चीज़ से स्नान कराना है। तो यहाँ पर मैं भगवान को सांकेतिक स्नान कराई हूँ। और पूजा का साक्षी दीपक होता है, तो सबसे पहले हम दीप प्रज्वलित कर लेंगे। तो दीप आप तिल के तेल का भी जला सकती हैं, घी का भी जला सकती हैं। और प्रथम पूजा गणेश जी की होती है, तो गणेश जी को हम पीला चंदन लगाएंगे, रोली का भी टीका लगाएंगे, और उसके बाद हम अक्षत चढ़ाएंगे। प्रथम पूजा जब भी करें तो गणेश जी की करनी चाहिए, उसके बाद ही हम और देवी देवता का करेंगे। तो अक्षत चढ़ाने के बाद हम भगवान को फूल चढ़ा देंगे। तो फूल आपको लाल मिले, पीला मिले, किसी भी कलर का मिले तो आप गणेश जी को ज़रूर चढ़ाएं। और आपके पास अगर मान लीजिए वस्त्र है तो वस्त्र आप भगवान को दे सकती हैं गणेश जी को। और मान लीजिए वस्त्र नहीं है तो वस्त्र स्वरूप आप कलावा भी समर्पित कर सकती हैं, और कलावा भी समर्पित कर सकती हैं। जनेऊ है तो आप जनेऊ ज़रूर चढ़ाएं। और इस बार की पूजा का बहुत ज़्यादा विशेष महत्व है, क्योंकि इस बार की जो जन्माष्टमी है बहुत ज़्यादा खास है। क्योंकि जो इस बार अष्टमी तिथि पड़ रही है वो भादों का महीना भी है, अष्टमी तिथि भी है, चंद्रमा भी वृषभ राशि में है, और रोहिणी नक्षत्र है। यानी हर चीज़ बहुत मतलब एक शुभ संयोग में पड़ा है। तो आपको इस पूजन को ज़रूर करना चाहिए। और भगवान को आप पीला चंदन का टीका लगाएं। जब भी आप मतलब श्री कृष्ण भगवान का पूजन करें तो उन्हें पीले चंदन का टीका लगाएं, उसके बाद रोली का टीका लगाएं, और अक्षत टीके में हमें ज़रूर लगाना चाहिए। उसके बाद हम राधा रानी को सिंदूर का टीका लगा देंगे। और जब भी आप पूजन करें, भगवान को तिलक लगाएं, तो हमेशा अनामिका उंगली का ही प्रयोग करना चाहिए। पूजा के लिए अनामिका उंगली को ही बहुत मतलब अच्छा माना गया है। तो हम भगवान को टीका लगा देंगे, माता को भी टीका लगा देंगे, अक्षत चढ़ा देंगे। और उसके बाद हम भगवान को वस्त्र, अगर आप लाई हैं भगवान के लिए तो वस्त्र आप दे सकती हैं, और नहीं है अगर वस्त्र तो आप कलावा ज़रूर चढ़ाएं। और गणेश जी को दुर्वा पूजा में ज़रूर अर्पित करना चाहिए। दुर्वा गणेश जी को बहुत ज़्यादा ही प्रिय है। उसके बाद हम भगवान को माला पहनाएंगे। तो माला आप मतलब गेंदे के फूल का ही पहनाएं, बहुत ज़्यादा ये अच्छा होता है। और पूजन करने के लिए गेंदा का फूल आप ले सकती हैं, गुलाब का फूल भी भगवान को बहुत ज़्यादा प्रिय है। तो उसके बाद हम फूल चढ़ाएंगे। जन्माष्टमी के दिन आप सुबह में पूजन अवश्य करें, और रात्रि के समय में भी पूजन हमें ज़रूर करना चाहिए। और जब भी पूजा करें तो हमेशा शुभ मुहूर्त में ही हमें पूजा करनी चाहिए।
शुभ मुहूर्त इस बार 11:57 से लेकर 12:42 तक है। तो हमें इसी शुभ मुहूर्त में पूजा कर लेनी चाहिए। और जब भी आप पूजन करें तो दीपक का भी अवश्य हमें पूजन करना चाहिए। तो दीपक को भी हम रोली का टीका लगाएंगे, चंदन लगाएंगे, अक्षत चढ़ाएंगे, फूल चढ़ाएंगे। और भगवान के भोग में हम माखन मिश्री जरूर रखेंगे, क्योंकि इस दिन लड्डू गोपाल का जन्मदिन है। तो हमें माखन मिश्री का भोग जरूर लगाना चाहिए। दही रख सकती हैं, दूध रख सकती हैं और ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी रखें। और पंजीरी, इस दिन धनिया की पंजीरी बना के हमें भोग जरूर लगाना चाहिए। आप चूरमा भी बना के भगवान को भोग लगा सकते हैं। और जब भी भगवान को भोग लगाएं तो तुलसी का पत्ता जरूर रखें, क्योंकि बिना तुलसी पत्ता के भगवान कभी भी भोग स्वीकार नहीं करते हैं। तो हमें तुलसी पत्ता रख के ही भोग लगाना है। और गणेश जी के भोग में हमें तुलसी का पत्ता नहीं रखना है। इस बात का आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा। और रात में आप चाहें तो भगवान का मतलब जन्म भी करवा सकते हैं। तो जन्म कराया जाता है खीरे से। तो इसका वीडियो मेरे चैनल पर पहले से ही अपलोड हो चुका है। अगर आप लोग देखना चाहती हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखें। और जब भी पूजा करें तो मंत्र उच्चारण के साथ ही हमें पूजा करनी चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और इसी मंत्र के साथ ही हमें भगवान को फूल चढ़ाना है, तिलक लगाना है, भोग लगाना है। मतलब विधिवत पूजा हमें मंत्र उच्चारण के साथ ही करनी चाहिए। और पूजा के बाद हमें आरती जरूर करनी चाहिए, क्योंकि बिना आरती के हमारी कोई भी पूजा संपूर्ण नहीं मानी जाती है। तो आप कपूर से आरती अवश्य करें। और जो भी आरती आपको गाने आता है उस आरती को हमें ज़रूर गाना चाहिए। और इस दिन शंख जरूर बजाएं, क्योंकि मतलब भगवान श्री कृष्ण की पूजा में हमें शंख बजाना चाहिए और घंटी भी बजाएं। इसी तरीके से मतलब हमें विधिवत भगवान की पूजा करनी चाहिए। और रात में आप पूजा करने के बाद फलाहार कर सकती हैं। पूजा करने के बाद हमें फलाहार कर लेना चाहिए, लेकिन पारण हमें अगले दिन सूर्योदय के बाद ही करना चाहिए। पूजा के बाद पारण नहीं किया जाता है। फलाहार कर सकते हैं, लेकिन पारण अगले दिन ही किया जाता है। और अच्छे से रात में हो सके तो भजन वगैरह जो भी मतलब होता है वो सब हमें ज़रूर करना चाहिए। और पूजा में दक्षिणा हमें ज़रूर रखनी चाहिए। दक्षिणा रखने से अगर हमारे पूजा में कोई भी कमी रहती है तो दक्षिणा रखने से वो कमी पूरी हो जाती है। इसीलिए आप अपनी क्षमता के अनुसार देख लीजिएगा, जितना भी आप दक्षिणा चढ़ाना चाहती हैं तो दक्षिणा अवश्य चढ़ाएं। और इसी तरीके से हमें विधिवत भगवान की पूजा करनी है। और आपके घर में अगर लड्डू गोपाल हैं तो उस दिन भगवान को झूला आप अवश्य झूला लीजिएगा। और पूजा में कोई भी अगर गलती हो जाए इसके लिए भगवान से क्षमा प्रार्थना अवश्य मांग ले। और कोई भी गलती हो तो भगवान मुझे माफ़ कर दे और अपनी कृपा दृष्टि मेरे ऊपर ऐसे ही बनाए रखे। और इसी तरीके से हमें पूजा अर्चना करनी है। तो आज का वीडियो यहीं तक था। फिर मिलूंगी एक नए वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलूंगी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।